हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बच्चों बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3.2 जो नई बुक है बच्चों, उसका 3.2 का तीसरे का क्वेश्चन नंबर है बच्चों 6। ये तीसरे का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इससे पहले मेरे 5 क्वेश्चन है जो तीसरे के, उसकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप हमारे चैनल पर जाकर प्रश्नावली 1, 2, 3 कंप्लीट देख सकते हैं। आज मैं आपको बच्चों बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का छठा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों तीसरे का। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। हमें क्या करना है बच्चों, जेकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं बच्चों, माना इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। पहले सबसे पहले माना जेकब की वर्तमान आयु मान ली बच्चों हमने x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु वो मान ली बच्चों हमने y वर्ष इनकी वर्तमान आयु मान ली इसके पुत्र की। अब हमें क्या करना है बच्चों, समीकरण हमें प्रथम शर्त में हमें क्या दे रखा, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु 5 वर्ष बाद, यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद बच्चों जेकब की आयु कितनी हो जाएगी। अभी वर्तमान आयु बच्चों x है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु और 5 वर्ष बाद ही पुत्र की आयु देखिएगा बच्चों। 5 वर्ष बाद का मतलब है बच्चों अभी आयु है बच्चों x, तो 5 वर्ष बाद यानी जब बाद के लिए कहा जाए बच्चों तो प्लस करना है। 5 वर्ष बाद x + 5, और दोनों में ही बच्चों हमको इसमें भी हमको पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष बाद के लिए बोला था, तो ये भी हो जाएगा बच्चों y + 5। जब बाद के लिए बोला जाए, आयु बाद के लिए बोला जाए तब हमें प्लस करना है, और जब पूर्व के लिए बोला जाए तो माइनस करना है। बस याद रखेगा बच्चों, सबसे आसान तरीका है और कुछ भी नहीं करना आपको। समीकरण में हमको दे रखा है, यानी प्रथम शर्त में हमको दे रखा है बच्चों 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। 5 वर्ष बाद हमने लिख लिया, अब आयु है बच्चों 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है बच्चों x + 5। क्या दे रखी है हमको शर्त, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु कितनी है बच्चों y + 5, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी बच्चों, ये हमको दे रखा है 3 गुनी हो जाएगी। बस क्या करना है बच्चों, x + 5 इसको इससे गुणा कर देना है 3y, और ये हो जाएगा बच्चों 5 × 3 = 15। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, सही रूप से व्यवस्थित रूप से समीकरण को लिख देते हैं। इस +3y को इधर ले लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा -3y बराबर ये 15 पहले से ही है बच्चों। इस 5 को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा बच्चों -5। इस प्रकार हो जाएगा बच्चों x - 3y = 10। ये हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण पहला। ये समीकरण पहला हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसमें एक शर्त और दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरे समीकरण को बनाना है, तो करते हैं बच्चों इसको सोल्व। अब क्या दे रखा है बच्चों 5 वर्ष पूर्व, मैंने बोला था इसको दे रखा है बच्चों 5 वर्ष पूर्व। मैंने बोला था आपको जब पूर्व के लिए बोला जाए तब हमें क्या करना, माइनस करना है। बस वही यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। पहले जेकब की आयु अभी है बच्चों x, 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले का मतलब -5, और पुत्र की आयु वो कितनी हो जाएगी बच्चों 5 वर्ष पूर्व, यानी वो भी -5 y - 5।
अब हमको शर्त क्या दे रखी है बच्चों, देखिएगा 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5 जेकब की आयु है ना, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी है y माइनस 5, उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये 7 गुनी थी, ये हो गया बच्चों। बस वही बच्चों हमें इसे सोल्व करना और कुछ भी नहीं करना बच्चों। 7 को y से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 7y, और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35। देखिएगा x माइनस 5, या बच्चों इस 7 को इधर ले लेते हैं, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7y बराबर ये माइनस का 35 पहले से ही बच्चों, ये माइनस का 5 इधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस का 5। ये समीकरण हो जाएगा बच्चों हमारा x माइनस 7y बराबर 30। ये हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 हमें मिल गया बच्चों, समीकरण 2 हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, x और y का हमको मान निकालना है और कुछ नहीं करना। तो करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण से सोल्व करते हैं बच्चों। तो समीकरण दे रखा है हमको x माइनस 3y बराबर 10। हम क्या करते हैं बच्चों, इस -3 को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा बच्चों 10 पहले से ये बच्चों विस्थापन करते हैं हमने -3y का, -3y इधर जाके हो जाएगा प्लस का 3y। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण 3। हम क्या करेंगे, इस x का मान बच्चों इस समीकरण 2 में रख लेते हैं, उससे क्या होगा बच्चों हमें y का मान प्राप्त हो जाता है। तो कर देते हैं बच्चों, वही करना और कुछ भी नहीं करना। हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा क्या करना है क्या नहीं। तो हम x का मान इस समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिख देते हैं बच्चों समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखते हैं बच्चों, x की जगह पर हम क्या करते हैं 10 + 3y रखते हैं, 10 + 3y और -7y, ऐसा कैसा रहेगा बच्चों माइनस का 7y बराबर हमको दे रखा है बच्चों 30। ये 30 इसको सोल्व करते हैं बच्चों, माइनस का यानी प्लस का 3y माइनस का 7y, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 4y बराबर ये हो जाएगा बच्चों इधर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर एक गलती हो गई हमसे, ये है बच्चों माइनस के 35 में से प्लस के 5 जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर माइनस के 30 बचेंगे बच्चों। ये गलती मेरे से हो गई, यहाँ पर भी -30 ही है बच्चों, देखिएगा। अब बच्चों माइनस का 30 और ये प्लस 10 इधर प्लस का है बच्चों, इधर जाके ये भी हो जाएगा माइनस का 10। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखिएगा y बराबर -40, ये बच्चों माइनस का 4 भी इधर आ जाएगा बच्चों बट्टे में, तो ये हो जाएगा -4। तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 का भाग हम 40 में देंगे तो 10 बार जाएगा। इस प्रकार हमें y का मान प्राप्त होता था बच्चों 10। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे बच्चों। समीकरण तीसरा है हमारा ये है समीकरण तीसरा, तो लिख देंगे बच्चों y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो बच्चों समीकरण तीसरा है हमारा x बराबर 10 + 3y, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 10 + 3y की y का मान हमें प्राप्त हुआ था बच्चों 10। ये 10 यहाँ पर रख देंगे बच्चों 10, तो ये जाएगा बच्चों x बराबर 10 + 3 को 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा बच्चों 30, तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा बच्चों हमें 40। इस प्रकार बच्चों x बराबर हमें 40 प्राप्त होता है और y बराबर 10 प्राप्त होता है। इधर देखिएगा बच्चों, हमने जेकब की वर्तमान आयु मानी थी बच्चों x वर्ष, x हमें माना था बच्चों, x हमारा निकल के आया बच्चों 40 वर्ष, x हमारा निकल के आया बच्चों 40 और
वाई यानी हमने उसके पुत्र की वर्तमान आयु मानी थी बच्चों। वाई हमारा निकल के आता है बच्चों 10 और उम्र है वर्ष, ये हो जाता है बच्चों 10 वर्ष। इस प्रकार ये जेकब की वर्तमान आयु हो जाती है बच्चों 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु जाती है बच्चों 10 वर्ष। ये बच्चों हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप 10वीं के बच्चे नहीं हैं तो आपके परिवार में, आपके रिलेटिव में जो भी जितने भी 10वीं के बच्चे हैं बच्चों, हमारी इस वीडियो को आप उन तक ज़रूर भेजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।